रात के पिछले पहर चांदनी रात में लक्ष्मी अपने गांव की हद से निकलकर घने और शांत दिखाई देने वाले देवबिन जंगल की ओर बढ़ रही थी। वह जानती थी कि वह एक खतरनाक सफर पर है, लेकिन उसके कदम एक पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वह जंगल की एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंची, जहां पुराने पेड़ों के बीचों बीच एक जर्जर लकड़ी की झोपड़ी नजर आई। उसकी लकड़ियां और जमाने की गर्द ओढ़े हुए थीं और छत पर बेलें झड़ चुकी थीं। झोपड़ी के करीब पहुंचकर लक्ष्मी ने अपने चेहरे से बाल हटाए और अपने पर्स से एक छोटा सा आईना निकालकर अपनी मांग संवारी। उसने अपनी साड़ी को भी ठीक किया, जैसे वह किसी खास मकसद के लिए तैयार हो रही थी। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। लक्ष्मी ने एक लंबी सांस ली और दोबारा दस्तक दी, इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में। आखिरकार दरवाजा चरमराया और अंदर से एक लंबा जजर बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थीं। उसका नाम था महाराज। महाराज ने हैरानी और जिज्ञासा से लक्ष्मी को देखा, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। लक्ष्मी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, महाराज जी, मैं शहर से आई हूं और रास्ता भटक गई हूं। मुझे किसी ने बताया था कि इस जंगल में एक नेक दिल बुजुर्ग रहते हैं जो यात्रियों की मदद करते हैं। क्या मुझे आज रात यहां शरण मिल सकती है? महाराज ने एक पल खामोशी अख्तियार की, फिर उसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कान फैल गई। आओ बेटी, अंदर आ जाओ। जंगल में रात को ठहरना सुरक्षित नहीं है, उसने नरमी से कहा। लक्ष्मी झोपड़ी में दाखिल हुई और महाराज ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर लिया। अंदर एक ही छोटा सा कमरा था, जहां एक लकड़ी का बिस्तर और कुछ पुराने बर्तन रखे थे। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और रेखाएं बनी हुई थीं, जो किसी प्राचीन भाषा में लिखी हुई लगती थी। लक्ष्मी ने उन चिन्हों को गौर से देखा। ये क्या है महाराज जी? उसने पूछा। महाराज ने सरसरी नजर डाली और कहा, यह हमारे पूर्वजों के निशान हैं। बेटी, तुम थक गई होगी, आराम करो। लक्ष्मी बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान था। उसे महसूस हो रहा था कि वह एक ऐसे रहस्य के दरवाजे पर है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। रात गहराती जा रही थी। लक्ष्मी अपनी आंखें बंद किए लेटी रही, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने आंखें खोलीं तो महाराज को अपने बिस्तर के किनारे बैठे पाया। उसकी आंखें खुली थीं और वह लक्ष्मी की ओर ध्यान से देख रहा था। क्या हुआ महाराज जी? लक्ष्मी ने कांपती आवाज में पूछा। महाराज के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान फैल गई। नींद नहीं आ रही बेटी। आज पहली बार इस वीरान झोपड़ी में कोई इतना सुंदर मेहमान आया है। लक्ष्मी को उसकी बातों में कुछ अजीब महसूस हुआ। वह जल्दी से उठी और बोली, महाराज जी, मुझे घुटन महसूस हो रही है। क्या हम थोड़ी देर बाहर जा सकते हैं? महाराज तुरंत उठे और बोले, जरूर बेटी, चलो, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूं। लक्ष्मी ने महाराज का हाथ मजबूती से पकड़ा और दोनों झोपड़ी से बाहर निकले। बाहर चांदनी रात थी और जंगल पहले से ज्यादा शांत मगर रहस्यमय लग रहा था। वे हाथों में हाथ डाले चलते हुए एक ऊंची चट्टान तक जा पहुंचे, जहां नीचे गहरी अंधेरी खाई थी। लक्ष्मी चट्टान के किनारे पर रुकी, मुस्कुराई और महाराज की ओर मुड़ी। महाराज जी, क्या मैं आपको सुंदर लग रही हूं? महाराज उसकी आंखों की गहराई में खो गया। बहुत सुंदर, बिल्कुल देवी जैसी, वह सरगोशी में बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सी खींच थी। महाराज ने जोश में लक्ष्मी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे झोपड़ी की ओर ले जाने लगा, लेकिन अचानक वह रुक गया। उसने लक्ष्मी को नीचे उतारा, उसकी आंखों में गौर से देखा और बोला, पहले यह बताओ, तुम असली लक्ष्मी हो या कोई और? लक्ष्मी ने नरमी से कहा, मैंने तो बताया था महाराज जी, मेरे घर वाले मुझे भूल कर चले गए हैं। आप क्यों शक कर रहे हैं? महाराज ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, चलो अंदर, रात बहुत हो गई है। लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी क्यों? पहले जंगल में थोड़ा घूम लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज हंसते हुए बोला, चलो, जैसा तुम चाहो। दोनों हाथों में हाथ डाले जंगल की ढलान से नीचे उतरने लगे। रात का आखिरी पहर था। आसमान गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ चांदनी कुछ रास्ता दिखा रही थी।